Hello students and friends, today I will tell about you डेली लेसन प्लान डायरी, जिसे हम दैनिक पाठ योजना पुस्तिका कहते हैं। इस डायरी में 20 लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। महाविद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, समय अवधि। विषय में हमने वाणिज्य शिक्षण लिया है, जो मेरे पास सेकेंड ईयर में है, जिसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। और प्रकरण का मतलब टॉपिक, जो उसमें चैप्टर है, तो उसमें से मैंने लिया है एटीएम। तो आज एटीएम के लिए समझेंगे। जैसे कि इसमें जब हम इसको बनाते हैं तो सबसे फर्स्ट पेज पे इसका जो फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री आती हैं। इट्स मीन सबसे पहले हमें इसमें 3 बिंदु लेने होते हैं। जैसे कि मैंने लिया है एटीएम को लेके, एटीएम का अर्थ, एटीएम का क्या अर्थ होता है, एटीएम का आविष्कार व महत्व, एटीएम के प्रकार व महत्व। इसमें 6 उद्देश्य होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है ज्ञानात्मक में, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है वो है एटीएम, तो हमें इसमें एटीएम के लिए बताना है। जैसे कि विद्यार्थी एटीएम का प्रत्यय स्मरण करेंगे। अब बोधात्मक में क्या होता है कि इसमें बताया जाएगा कि विद्यार्थी एटीएम में सूचना के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी एटीएम के अर्थ को अपने शब्दों में लिखेंगे। कौशलात्मक, जिसमें विद्यार्थी चार्ट के माध्यम से एटीएम के व्यवहारों को समझा सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी एटीएम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अभिरुचि, विद्यार्थी एटीएम के बारे में जानने के लिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेंगे। तो ये हमारा होता है उद्देश्य कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या करना है और कैसे करना है। फिर हमारा जो 4th कॉलम होता है वो होता है विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। इट्स मीन इस चैप्टर, मतलब जब हम इस चैप्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ लिया है। जैसे कि मैंने चौक, डस्टर, मॉडल, है ना, इन सारी चीज़ों का मैंने इसमें उपयोग लिया है, तो हम उनको लिखेंगे। उसके बाद हमको इसमें स्टेटमेंट देना होता है। जैसे कि पूर्व ज्ञान में कि विद्यार्थी प्रकरण एटीएम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना कौशल, जो हमने माइक्रो टीचिंग में सीखा था। ये हमारा फर्स्ट कौशल होता है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेट में क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, विद्यार्थी क्रियाएं। इसमें 3 कॉलम होते हैं। इन 3 कॉलमों में सबसे पहले हमने पहले ही पढ़ा है माइक्रो टीचिंग में कि इसमें एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम एटीएम के लिए बताएंगे। फर्स्ट, व्यवसाय या नौकरी से व्यक्ति क्या ग्रहण करता है, आय या धन। अपनी आय से व्यक्ति क्या करता है, खर्च और बचत। बचत को व्यक्ति कहाँ सुरक्षित रखना उचित समझता है, बैंक में। आवश्यकता पड़ने पर हम बैंक से धन को किस माध्यम से निकालते हैं, एटीएम या चेक द्वारा। एटीएम से क्या तात्पर्य है, समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, आवश्यकता पड़ने पर बैंक से धन एटीएम या चेक द्वारा निकालते हैं। विद्यार्थियों, आज हम एटीएम के लिए अध्ययन करेंगे। तो जो ये हमारा फर्स्ट कौशल होता है प्रस्तावना, वो खत्म। उसके बाद हमारा जो हमने ये 3 शिक्षण बिंदु लिए, एटीएम का आविष्कार व महत्व, एटीएम के प्रकार व महत्व, इनके लिए हम अध्ययन करते हैं। जिसमें सबसे पहले होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक, इसमें 3 कॉलम होते हैं। ये प्रस्तुतिकरण का फर्स्ट एंड सेकंड पेज होता है। तो इसमें शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, व्यवहारात्मक परिवर्तन, छात्र अध्यापिक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सारांश। इसमें हमारे जो टोटल सीक्वेंस में कॉलम होते हैं वो कितने होते हैं, 6। यू कैन सी। ओके, तो हमने शिक्षण बिंदु में लिया है एटीएम का अर्थ। तो हमने क्या करना है, हमें इसमें से इन 6 जो कौशल होते हैं हमारे उद्देश्य, इनमें से हमें कोई भी 2 या 3 कौशल इसमें लिखने होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है ज्ञानात्मक, विद्यार्थी एटीएम का प्रत्यय स्मरण करेंगे। ठीक, और जैसे कि मैंने इसमें लिखा है अभिरुच्यात्मक, विद्यार्थी एटीएम को समझने में रुचि लेंगे।
तो छात्र अध्यापक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो क्लास में हमारे द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें विकासात्मक प्रश्न होते हैं, जिसके लिए हम बच्चों से पूछते हैं कि उनको कितनी नॉलेज है। इसमें मैंने पूछा है एटीएम का पूरा नाम क्या है, एटीएम का आविष्कार कब हुआ और एटीएम से आप क्या समझते हैं। तो मैंने एटीएम का पूरा नाम बताया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का आविष्कार 1939 में हुआ था और एटीएम से आप क्या समझते हैं, ये आपके क्या हो गया, समस्यात्मक प्रश्न। जो थर्ड हमारा प्रश्न होगा वो हमें हमेशा समस्या में ही रखना है, क्योंकि फिर हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे अपना पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे कि मैंने बनाया है छात्र अध्यापिका प्रश्न, ये हमको पढ़ाना होता है बच्चों के लिए। एटीएम का उपयोग कहीं भी कभी भी नकद प्राप्त करने में किया जाता है। बैंक की सुविधा के लिए ग्राहक से कुछ कमीशन भी चार्ज करती है। एटीएम का पूर्ण नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। आज के समय में यह बहुत उपयोगी सुविधा है। तो इसको पढ़ाने के बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, इस कथन को सुनते हैं जो टीचर पढ़ा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपके क्या होगा, इसमें आएंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या होता है कि हम एक श्याम पट्ट लेके जाते हैं और श्याम पट्ट को हमें उस पर हमें क्वेश्चन लिख के लेके जाने होते हैं। तो मैंने लिखा है एटीएम की सुविधा के लिए बैंक ग्राहक से क्या चार्ज करता है, तो बच्चे बताएंगे कमीशन चार्ज करती है। एटीएम का उपयोग किस प्राप्ति के लिए किया जाता है, नगद प्राप्ति के लिए किया जाता है। ओके। फिर जो आपका फोर्थ कॉलम होता है, फिफ्थ कॉलम होता है, तो उसमें आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब वही है कि हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। जैसे कि इसमें प्रश्नोत्तर विधि का हुआ है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें व्याख्यान विधि होती है क्योंकि इसमें एक टीचर के द्वारा क्या किया गया है, टॉपिक के लिए व्याख्या की गई है, डिस्क्राइब किया गया है। और ये भी क्या हो गई, प्रश्नोत्तर विधि, बिकॉज इसमें क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर हमें एक ये जो श्यामपट्ट सारांश होता है, इसमें एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है, जैसे कि, और इसमें मेन पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं, जैसे कि मैंने किया है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। इफ़ यू वांट, आप यहाँ पे थोड़ा सा जो वो होती हैं चार्ट वो शीट, उनसे आप डायग्राम बना के भी और भी अच्छा लुक दे सकते हैं। अब सेकंड जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा उसमें होगा एटीएम का आविष्कार व महत्व, जिसमें हमारे सेम जो आपका पीछे वाला प्रस्तुतिकरण का कॉलम था जिसमें आपने 6 कॉलम बनाए थे, तो इसमें भी 6 ही कॉलम बनेंगे। जिसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, व्यवहारात्मक परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री एंड श्यामपट्ट सारांश। यू कैन सी ये ज्ञानात्मक हो गया। विद्यार्थी एटीएम के महत्व व आविष्कार का प्रत्यास्मरण करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में मैंने जो क्वेश्चंस पूछे, एटीएम की सुविधा के लिए क्या खाता होना आवश्यक है, तो विद्यार्थी कहेंगे यस, खाता होना आवश्यक है। एटीएम का आविष्कार किसने किया व इसके क्या महत्व है, तो ये मैंने समस्यात्मक प्रश्न में रखा है और इसके ऊपर फिर मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। एटीएम का आविष्कार सर लूथर जॉर्ज नाम के अमेरिकी नागरिक को जाता है। उन्होंने 1939 में एटीएम की अवधारणा वाली मशीन तैयार कर ली थी। मशीन का नाम उसके बैकमैटिक रखा था। 1960 में से पेटेंट मिल गया। फिर उसका मैंने महत्व बता दिया है, आप इसको राइट भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें बहुत प्रश्न बनाए। एटीएम का आविष्कार किसने किया, लूथर जॉर्ज ने। एटीएम के महत्व बताइए, क्योंकि यह उपयोगी है, ये नगद प्राप्ति के लिए किया जाता है, कहीं भी और कभी भी इसका उपयोग किया जाता है। देन प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। मैंने इसमें श्यामपट्ट सारांश नहीं लगाया है। फिर आपका जो थर्ड होगा वो होगा एटीएम के प्रकार। इसमें भी सेम फॉर्मेट वही बनेगा, 6 कॉलम बनेंगे। हम यहाँ एटीएम के प्रकारों का प्रत्यास्मरण करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम धन बैंक से किस प्रकार निकाल सकते हैं, चेक या एटीएम द्वारा। एटीएम के कितने प्रकार होते हैं, समस्यात्मक प्रश्नों, जिसमें मैंने प्रश्नोत्तर विधि के लिए बताया है। फिर आपका आएगा छात्र अध्यापिका कथन। एटीएम के 2 प्रकार हैं, ऑन साइट एटीएम एंड ऑफ साइट एटीएम। ऑन साइट एटीएम
वह एटीएम जो बैंक के अंदर या बैंक के बाहर परिवेश में देखने को मिलते हैं उन्हें ऑन साइट एटीएम कहते हैं। ऑफ साइट एटीएम वह एटीएम जो शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, जो बैंक की सीमा के बाहर मिलते हैं, जैसे कि ब्राउन लेवल एटीएम, जिसमें वाइट लेवल एटीएम आता है। और फिर मैंने लिखा है छात्र अध्यापिका कथन को विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एटीएम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ऑफ साइट एटीएम में कौन से एटीएम देखने को मिलते हैं? देन ब्राउन लेवल एटीएम एंड वाइट लेवल एटीएम। श्याम पर सारांश, जिसमें मैंने लिखा है एटीएम के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ऑन साइड एटीएम एंड ऑफ साइड एटीएम। इसमें मोस्टली आपको हाईलाइट इसी पैराग्राफ में से करना होता है। फिर हमारे क्या आ जाते हैं? मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में बच्चों को गृह कार्य है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें प्रश्नों के प्रकार, इसमें 2 कॉलम बनते हैं, प्रश्न के प्रकार और प्रश्न के प्रकार। इसमें हमारे 4 होते हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न एंड निबंधात्मक प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इसमें कोष्टक में सबसे छोटे वाले प्रश्न, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और टिक लगाएं, ये आते हैं। जैसे कि मैंने बोला एटीएम का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट, चार्ल्स वेवर्स, लूथर जॉर्ज, किसी ने नहीं। अति लघुरात्मक का मतलब होता है जिसमें हम एक पंक्ति में उत्तर देते हैं, जैसे कि एटीएम के कितने प्रकार होते हैं, क्या एटीएम से खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देन लघुरात्मक प्रश्न, जिसे हम 20 से 25 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एटीएम मशीन किसे कहते हैं? ऑफ साइट एटीएम में कौन कौन से एटीएम देखने को मिलते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न, जिससे एक पेज में उत्तर दीजिए, जैसे कि एटीएम मशीन कैसे कहते हैं, इसकी विशेषता को बताइए। जो निबंधात्मक प्रश्न होता है ये बच्चों को गृह कार्य के लिए दिया जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हो? तीनों, जैसे कि उसके प्रकार, हमने इसमें विशेषताओं के लिए पढ़ाया, ये सारा आप डाल सकते हो। फिर ये जो पेज होता है, जब आप टीचरों के द्वारा, जब आप क्लास में पढ़ाओगे तो मैम के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें वो अपने कमेंट देंगे, जिसको हम पर्यवेक्षक टिप्पणी कहते हैं, जहाँ पे वो टिप्पणी लिखेंगे और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। देन आपका जो फर्स्ट दैनिक पाठ्य योजना है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मैं 20 डालूँगी, 20 मतलब कि टोटल 20 डालूँगी, और जो भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो बना सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताना, और कुछ समझ में नहीं आए वो भी बताना। ओके, थैंक यू।